व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनायां दुकुलस्य चौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यां शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे। हविर निर्वाप विधि अर्थात अथ शूर्पस्याग्निहोत्रः वणिश्चादत्ते कर्मणे वा वेशाय वामिति यज्ञो वै कर्म यज्ञाय ही तस्मादाह कर्मणे वामिति वेशाय वामिति वेष्टि वही यज्ञम। अर्थात पात्रा साधन के बाद अधर्जु मन हवि तैयार करने के लिए पति एवं पत्नी, स्त्री और पुरुष का जोड़ा रूप सूप एवं अग्निहोत्र हवनी पात्रों को लेता है। यहाँ सूप का विवेक का प्रतिनिधि है तथा अग्निहोत्र बन्ही जिज्ञासा की विवेक का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। आवश्यक एवं अनावश्यक में भेद समझना तथा जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। इस प्रकार हवि व धान को कूटने के बाद भूसे को चावल से अलग करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता है। सूप के स्वभाव के विषय में भी किसी कवि ने कहा है कि साधु तो ऐसा चाहिए जैसा कि सूप सुभाय, सार सार को गई रखे, थोथा दे तो उड़ाए। अर्थात चावल व सार जो वस्तु है, भूसा व थोथा, दोनों में सार वस्तु चावल का ग्रहण करे और असार वस्तु भूसे को उड़ा दे। या सूप का स्वभाव है अच्छा चीज को रख दे, बुरा चीज को छोड़ दे। इसलिए सूप को विवेकी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अग्निहोत्र हवनी में घृत रखा जाता है, आज सत्य रूप है। उस सत्य रूप को जानने की इच्छा जिसमें है वह जिज्ञासा से स्त्री जिज्ञासा रूपनी है। जिज्ञासा रूप जननी की गोद में सत्य पलता है। इस प्रकार विवेकशील लेता हुआ धर्जु मंत्र पड़ता है कि कर्मणे वाम वेशाय वामिति, अर्थात कर्म के पुरुष रूप सूप तथा जिज्ञासा युक्त स्त्री रूप अग्निहोत्र वात्री दोनों पात्रों के लिए ग्रहण करता है हूँ तथा व्याप्ति के लिए वृक्ष लिरी व्याप्तो धातु से वेक शब्द निष्पन्न होता है। तुम दोनों का ग्रहण करता हूँ क्योंकि यज्ञानुष्ठान निश्चित रूप से कर्म ही है। इसलिए यज्ञानुष्ठान रूप कर्म संपादन के लिए तुम दोनों जोड़े को लेता हूँ, ऐसा कहता है। क्योंकि यज्ञ व्यापक है इसलिए व्यापकत्व के लिए तुम दोनों जोड़े को लेता हूँ, ऐसा कहता है। अथ वाचम यच्छति वाग्वैर्यज्ञो विक्षुब्धो यज्ञम तन्वा इत्यथा प्रातपति प्रत्युष्ठगुं रक्षा प्रत्युष्ठा अरातयु निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातय इति वः। अर्थात जब धर्जु हाथ में सूप एवं अग्निहोत्र हवनी लेकर कर्म करने के उद्यत होता है, इसके बाद यजमान वाणी को रोकता है, अर्थात मौन धारण करता है। इसलिए करता है कि वाणी यज्ञ रूप है। जगपरायण यजमान की वाणी भी यज्ञमय है। इस प्रकार यज्ञ को क्षोभ रहित अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक विस्तृत करने में समर्थ हो सकूं, इसलिए वाणी का संयमन आवश्यक जानकर यजमान वाग्वजमन करता है। यजमान द्वारा मौन धारण किए जाने के उपरांत अध्वर्जु प्रत्युष्ठ गुं सा रक्षा प्रतिष्ठा अरातय निष्पता निष्ठपता गुं रक्षो निष्ठपता अरातय इस यजुर्वेदोक्त
मंत्र के पाठ के द्वारा झुलस गए राक्षस झुलस गए। यज्ञ के बोधक अदानशील शत्रु अथवा जल गए राक्षस जल गए, यज्ञ के बाधक अदानशील शत्रु, ऐसा बोलकर सूप एवं अग्निहोत्र हवनी दोनों पात्रों को एक साथ अग्नि पर आदमी तपाता है। देवाः वै यज्ञं तन्वाना ते सुरराक्षसेभ्य आसंगादिभ्या चक्रुस्तयज्ञमुखा देवै तन्नास्त्र रक्षागुंसतो अगहन्ति। यह सर्वविदित है कि देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया, अतः देवगण यज्ञ विस्तारक कहलाते हैं। इस प्रकार यज्ञ का विस्तार करते हुए देवताओं को इस कर्म में बाधक असुरों द्वारा या असुर राक्षसों का भय उत्पन्न हुआ। इस भय को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोई कुछ अच्छा कार्य करता है तो श्रेयांसी बहुविधानी भवंती। इस वचन के अनुसार तत्त श्रेष्ठ कर्मों में विघ्न बाधाओं का होना स्वाभाविक ही होता है। ये तदर्थ नीतियों में कहा गया है कि चलते केन पादेन तिष्ठते केन बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान पुरुष चलते समय एक ही बार दोनों पैर नहीं उठाते, अपितु एक पैर उठाते हैं तथा दूसरे से अपना आधार बनाए रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। यहाँ यह भी चिंतन आवश्यक कि आधार कैसा हो। आधार का दृढ़ होना आवश्यक है, दृढ़ आधार होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। चूँकि आधार यदि दृढ़ नहीं होगा तो कर्ता कार्य करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः आधार अत्यंत मजबूत और अस्थायी होना चाहिए। अतः देवताओं ने जब यज्ञ का विस्तार आरंभ किया तो उन्हें असुर राक्षसों का भय हुआ, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ के आरंभ से ही असुरों और राक्षसों को मारकर भगाने का प्रबंध करना है। इसी निर्णय के आधार पर देवताओं ने यज्ञ के प्रारंभ होने के क्षण से ही विनाशकारी एवं यज्ञ के बाधक असुर राक्षसों को यज्ञ स्थल से भगाने का यत्न करते हुए सूप एवं अग्निहोत्रावणी आदि यज्ञ पात्रों को अग्नि पर तपाने जैसा कार्य आरंभ किया। तात्पर्य कि दुर्जन प्रथमम मंदे सज्जनम तदंतरम। इस सूक्ति के अनुसार दुर्जनों का स्वागत पहले करना चाहिए। जो दुर्जन जिस व्यक्ति के स्वागत से मार्ग में बाधा करना छोड़ देता है, उस दुर्जन को उसी व्यवहार द्वारा संतुष्ट कर भगाना चाहिए। वही देवताओं ने भी किया। श्रौत ग्रंथ में कहा गया है कि अग्निर्वयी रक्षसाम पहनता, अर्थात अग्नि ही राक्षसों के अपहनता है। अतएव अग्नि पर यज्ञ पात्रों को तपाया जाता है, जिसमें असुर राक्षस आदि दूर भाग जाते हैं और कर्म निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। हविर ग्रहणम अत प्रैति उर्वंतरिक्षमन्वेमी नित्यंतरिक्षम वानुक्षर शरत्यामूलमो भयतः परिच्छिन्नम यथायम पुरुषो मूलो भयतः परिच्छिन्नो अंतरिक्षमनु चरति तद ब्रह्मणि वै तदंतरिक्ष म भयमराष्टम कुरुते। अध्वर्जु सूप एवं अग्निहोत्र हवनी को तपाकर पात्रस्थ असुरों का विनाश कर देते हैं, ताकि असुरों का विनाश हो जाए। इसमें विघ्न बाधा अनुष्ठान में नहीं करें। विशाल अंतरिक्ष की ओर जाता हूँ, यह मंत्रास पढ़ता हुआ हवीर दान सकट, मैंने जिस गाड़ी पर हवी रखा जाता है वहाँ से हवी लेने के लिए के पास जाता है। जिस प्रकार असुर राक्षस आदि बिना जड़ वाले तथा दोनों ओर बंधन रहित विशाल अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार अध्वर्जु भी मूल रहित दोनों ओर बंधनों से मुक्त, अर्थात दोनों जुगों में बंधे हुए बैलों से रहित अंतरिक्ष स्थानीय हविर्धान सकट की ओर जाता है।